हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड आफ्टरनून। तो कैसे हैं सारे बच्चा लोग? आई होप कि सारे स्टूडेंट्स बहुत ही बढ़िया है और उन्हें जो हम टॉपिक कर रहे हैं अच्छे समझ आ रहा है जी। जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं अपने पास एडवांस पार्टनरशिप के। किसी भी स्टूडेंट को अगर कोई भी डाउट आएगा तो जी पूछ सकता है अपने डाउट्स। ठीक है। बाकी क्वेश्चंस हो रहे हैं करण, अवनीत, भूपेंद्र। ओके जी, बहुत बढ़िया। तो ये बताएंगे जी, हमने कल क्या सीखा था आपके पास? कल हमने जी अपने पास जो किया था इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर को लेके ही कुछ क्वेश्चन किए थे हमने, जहाँ पे गार्डनर वर्सेस मरे अप्लाई होता है आपके पास। तो उसी को लेके हमारे पास एक क्वेश्चन और है अभी जो हम करने जा रहे हैं। फिर हम अपने पास जी आएंगे अगले कंसेप्ट पे, ठीक है ना? तो अभी हम आगे बढ़ते हैं, आज अपना लेक्चर शुरू करते हैं हम लोग। सारे स्टूडेंट जो है क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाएंगे। ए बी सी एंड डी शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉस इन द रेशियो 5542। चार पार्टनर है, 5542 के रेशियो। फ्रॉड को सी ने कमिट करे जी ड्यूरिंग द ईयर, वो मिल गए। डिसाइडेड टू डिसॉल्व द पार्टनरशिप ऑन 31 मार्च। एक पार्टनर था जी जिसने कुछ फ्रॉड कमिट करे और जब वो पाए गए तो उन्होंने सोचा कि फर्म चलाने का कोई फायदा नहीं है, विश्वास तो हमारा उड़ गया है, अब तो धोखा मिला है, धोखा। तो बैलेंस शीट उन्होंने डिसॉल्व कर दी पार्टनरशिप। बैलेंस शीट दे रखी है ABCD। पार्टनर्स के सी का आपका डेबिट बैलेंस है। कह रहे अ चेक फॉर 4300 रिसीव फ्रॉम डेटर वाज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स। और वो मिस अप्रोप्रिएट किया था सी ने। एक डेटर से चेक, वन ऑफ द फ्रॉड्स, उन्होंने कहा एक पार्टी थी जिसने पेमेंट जो है वो 4300 की सी को पकड़ा दी चेक। वो जो है बुक्स में रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, वो पैसा सी ले गया था, ठीक है ना? फिर इन्वेस्टमेंट कॉस्टिंग 5400, वो सी ने बेच दी थी कितने में? 7900 में। और फंड्स उसने इसके किस पे ले गया था? पर्सनल अकाउंट में, और ये सेल रिकॉर्ड नहीं हुई थी। क्रेडिटर एग्रीड टू टेक ओवर द इन्वेस्टमेंट ऑफ द बुक वैल्यू 5400 या 8400। क्रेडिटर है जो इन्वेस्टमेंट्स को लेके जा रहा है 5400 वाली को 8400 में। इसकी अपने आप में कोई एंट्री नहीं है, बट इसके बेस पे इन्वेस्टमेंट्स और क्रेडिटर्स उतने उतने अमाउंट से कम हो जाएंगे। रेस्ट ऑफ द क्रेडिटर्स को पे किया मैंने 2% के डिस्काउंट पे। एसेट्स रिलाइज हुए बिल्डिंग 105%, स्टॉक 78, इन्वेस्टमेंट्स बिकी जी रेस्ट प्रॉफिट ऑफ 4800 के। और डेटर्स को रिलाइज करवाया 12% के डिस्काउंट पे, मतलब 12% उनसे कम मिले। बिल्स पेबल को 400 के डिस्काउंट पे सेटल किया। और डिसोल्यूशन का खर्चा है 4900। It was found that out of the relation from C's private estate would only be 4000. So C is insolvent and he can only pay 4000 if there is need. नहीं तो उसकी जो भी डेफिशिएंसी है वो बाकी पार्टनर्स बियर करेंगे। किसमें? इन देयर लास्ट एग्रीड कैपिटल। नेसेसरी लेजर अकाउंट। अब नेसेसरी में सबसे पहले, नॉट द लीस्ट, विच वन? जी रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। So we'll be starting with question number 6 and we'll be preparing realization account. तो मेरे साथ साथ बनाएंगे। सबसे पहले एसेट लायबिलिटीज को ट्रांसफर कर देंगे बुक वैल्यू पे। टू बिल्डिंग 120, टू स्टॉक 85,500, टू इन्वेस्टमेंट 29,000, टू डेटर्स 42,000। कैश नहीं जाएगा। फिर बाय क्रेडिटर्स 47,000।
बिल्स पेबल 20,000। कितने हैं जी बिल्स पेबल? 20,000। ठीक है, अब इसके अगेंस्ट में इंफॉर्मेशन देखते जाते हैं आपके पास क्या क्या है। सी के नाम का कितना चढ़ा देना है? बाय सी कैपिटल, हमें तो सी से लेने हैं ना। डेटर्स के नाम के हैं कितने? 4300 के। और इन्वेस्टमेंट्स के नाम के 7900। ठीक है, तो दोनों को ऐड कर देंगे, जो 12,200 जो उसने फ्रॉड किया था जी। फिर क्रेडिटर ने लेके गया जी इन्वेस्टमेंट्स ऑफ द बुक वैल्यू 5400 एट 8400। रेस्ट को पे किया 2% के डिस्काउंट पे। तो आपके पास अब रेस्ट का मतलब निकलेगा कैसे? टू बैंक में मुझे क्रेडिटर डालना है, तो वो ऐसे ही नहीं आ जाएगा सीधा टोटल में से, वर्किंग नोट बनेगा इसका पूरा। क्रेडिटर्स को कितना पे हुआ जी? आपके पास क्रेडिटर्स के केस में अगर हम देखें, क्रेडिटर्स है कितने के? 47,000 के। हमारे पास जो बैलेंस शीट में है, चेक कर लेंगे इस बार। बिल्कुल सही। अब उसमें से कितने के इन्वेस्टमेंट को लेके जा चुके, कितनी वैल्यू की मानते हुए? 8400 की इन्वेस्टमेंट्स टेकन ओवर। बैलेंस कितने बचे हैं? 38,600। अब जब मैं इनको पे करने गया तो उनको मैंने 2% डिस्काउंट दिया। 2% कितना बना? 772। You paid to them 37,828। ठीक है ना? तो आपके पास पेमेंट हुई इनको 37,828। इसके साथ ही जी बीपी और वो भी कर देते हैं कंप्लीट। बीपी को कितना पे किया? उन्होंने कहा 400 का डिस्काउंट पे, 20,000 में से 400 गए तो कितने आ गए? 19,600। और एक्सपेंसेस कितने हैं? 4,900। तो टोटल निकला 62,328। ठीक है ना? फिर जो आपने बेचे एसेट रिलाइज बाय बैंक, बिल्डिंग पहले 105% कर देना है। कितने की है बिल्डिंग? 1,20,000 की। 1,20,000 का 105% जी, 1,26,000। स्टॉक डायरेक्ट दे रखा है कितना? 78,000। इन्वेस्टमेंट्स इंपॉर्टेंट, वर्किंग नोट 2
अब इन्वेस्टमेंट में इंपॉर्टेंट आना है, ये वर्किंग नोट 1 था, वर्किंग नोट 2 इन्वेस्टमेंट्स के बारे में सीखने जा रहे हैं। कितने में बिकी, टोटल कितने की थी इन्वेस्टमेंट बैलेंस शीट में, 29,000 की। 29,000 में से टी ने खुद कितने की बेच दी थी, कितनी बुक वैल्यू की कम हो गई थी, 5,400 की। और क्रेडिटर कितनी उठा के लेके थे, वो भी 5,400 की। तो बैलेंस बची कितनी थी, क्योंकि बेचा तो इन्हीं को होगा ना आपने, 18,200। अब इसको कितने के प्रॉफिट पे बेचा, वैल्यू नहीं, सेल वैल्यू नहीं था, कह रहा जो बची है उसे 4800 के प्रॉफिट पे बेचा, तो प्लस 4800, तो 23,000 आ गई थी सेल वैल्यू। तो 23,000 वैल्यू आ जाएगी आपकी। और फिर आए डेटर्स लास्ट, रेस्ट। अब ये भी रेस्ट देखना पड़ेंगे कितने के, वर्किंग नोट 3 बना लेंगे इसका। तो डेटर्स में कितने के थे जी बैलेंस शीट में टोटल, 42,000। उसमें से 4,300 का तो रिसीव हो गया था चेक, तो बचे कितने थे, 37,800 के, माइनस डिस्काउंट दे दिया जब इसके 12% का। 33,176। तो इतना पैसा डेटर से रिलाइज हुआ है। प्रॉफिट लॉस निकाल लेंगे जी। प्रॉफिट आएगा कितने का, बैलेंसिंग फिगर बहुत ज्यादा, 548, जो कि इनकी रेशियो में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 5/42 में आगे जाके ना, ठीक है। यहाँ तक देख लेंगे, आ गया। इसके बाद क्या बनाना है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट।
आपके पास कौन कौन है इसमें, ए बी सी डी? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, 90, 90, नील और 35। ट्रू बैलेंस ब्रॉट डाउन 15,000। ठीक है जी। फिर बाय जनरल रिजर्व बांटेंगे, 5542 में। पचहत्तर सौ, 7500, बाय रियलाइजेशन प्रॉफिट कितना आता जी प्रॉफिट हमारे पास? 548। तो 548 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, फिर जी सी ने कुछ टेक ओवर किया था, टू रियलाइजेशन, जो फ्रॉड वाले थे, जो उससे पैसे लेने हैं हमें। कितनी कितनी वैल्यू थी हमने डाली हो? 12,200 जी। अब सी इज इंसॉल्वेंट, क्या रियलाइजेशन में लॉस है? आंसर इज नो, की जो सॉल्वेंट पार्टनर्स लेके आए। आपके पास सी जो पैसे ला रहे हैं सिर्फ वही आ जाएगा बाय बैंक। क्या बार अपने स्टेट से कह रहा है वो 4,000 ही ला सकता है मैक्सिमम, और बाकी अब निकलेगी डेफिशिएंसी ऑफ सी। विल कम आउट टू 17063, which will be borne by whom? ए बी सी। कैपिटल का मतलब क्या है जी? क्या अकेला 90-90 पेंसिल है? नो, फिक्स कैपिटल थोड़ी ना है, फ्लक्चुएटिंग है, तो जो रिजर्व भी थे वो भी ऐड करके लिए जाएंगे। तो एबीसी के बीच में रेशियो क्या आएगी लास्ट एग्रीड कैपिटल की? रिजर्व सेट करके कितना कितना बना? 97,500, 97,500, और डी का कितना है? 38,000। निकाल लेंगे। कितनी कितनी बॉन्ड करी थी डेफिनेटली? डेफिशिएंसी बॉन्ड बाय रेशियो बांटेंगे,
इतना इतना जी तीनों बॉन्ड कर रहे हैं। लास्ट सेक्रेट कैपिटल गार्नर वर्सेस मरे हुर्रे नहीं, हमेशा हुर्रे बोलते हैं। तो बाय ए बाय बी बाय डी, तो बाय ए बी एंड डी इज कैपिटल करके 17063 और यहाँ आ गया 2 सी इज कैपिटल 7140 2783। हाँ जी, नोट कर लेंगे साथ साथ मेरे। बाकी टू बैंक या बाय बैंक कर देंगे। टू बैंक देखेंगे किस किस का आ रहा है बैलेंसिंग फिगर। 90531 अगले का बिल्कुल सेम है। इसका तो क्लोज ही हो गया। तो यहाँ तक हो जाएगा। बैलेंसिंग फिगर निकाल लेंगे पार्टनर्स कैपिटल की। और इसके बाद क्या करना है हमने सर इसके बाद तो बैंक अकाउंट बनना है, बस एक तो बना डालते हैं जी। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना था जी बैंक का? 14,500 है। टू रियलाइजेशन कितने आए पैसे एसेट बेच के, और बाय रियलाइजेशन लायबिलिटीज पे ऑफ करके कितना आया? ठीक है आपने। एसेट बेच क्या है 260176। और लायबिलिटीज का पे किया 62। पार्टनर्स में कितना कितना जी पे किया? 90531 90531 बाय डीज कैपिटल 35286।
और 2 सीज कैपिटल 4000। तो टोटल आ जाएगा और ये मैच कर जाएगा 278676। तो इसके साथ ही आपका ये वाला क्वेश्चन खत्म होगा जी। ठीक है ना। कंप्लीट कर लेंगे अपने पास। डन है। गुड स्टूडेंट्स। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास एक टॉपिक आ रहा है जी, पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन। ये जो सारी एक्टिविटी आप अभी तक करते आ रहे थे डिसोल्यूशन की, ये मान के क्वेश्चन होते कि सारा कुछ एक ही दिन में हुआ, बट एक्चुअली इट इज नॉट सो। क्योंकि पैसा जो टुकड़ों में आता है, क्या सारे एसेट्स अगले दिन बिक जाएंगे जिस दिन डिसोल्यूशन के बारे में सोचा? नो, कुछ पैसा अगले महीने आया, कुछ एसेट्स उसके बाद बिके। फिर अब उस केसेस में पैसा जैसे जैसे आता रहेगा वैसे मैं अपनी लाइबिलिटीज भी पे ऑफ करते जा रहा हूँ। तो वो जो लाइबिलिटीज है दे आर एक्चुअली डिस्ट्रीब्यूटेड इन पीसेस, नॉट एट वन गो, जो कि हम रिलेशन में करते हैं। तो उसको लेके वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करनी है, पहले पैसे किसको देने हैं, किसका पहले हक आता है, तो वो हमें सीखना है। जिसमें हमेशा जी हम लोग ये बोलते हैं कि आपके पास पहला नंबर आएगा आउटसाइडर लाइबिलिटीज का, पहले उन्हें पे होगा, लाइक क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, लोन, और आपके पास पार्टनर रिलेटिव लोन। पार्टनर रिलेटिव लोन भी हमेशा किस में माना जाता है? आउटसाइडर लायबिलिटी में। सेकंड आप पे करते हो, फिर बारी आती है पार्टनर लोन की। ठीक है ना, सेकंड में आता है पार्टनर लोन। पार्टनर रिलेटिव लोन ऊपर ही रह गया आपके पास, पार्टनर लोन आएगा जी नीचे। थर्ड आते हैं पार्टनर कैपिटल। जितना उनका बैलेंस है प्लस रिजर्व्स या पीएनएल का माइनस लॉसेस या करंट अकाउंट का प्लस माइनस करके जो है। अब बात आती है जो पार्टनर्स में हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ना, बाकी सीक्वेंस तो सेम है। पार्टनर्स में करने के लिए देयर आर टू एक्चुअली अप्रोचेस एंड टू मेथड्स कि कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। वन इज हाईएस्ट रिलेटिव कैपिटल मेथड, अनदर वन इज मैक्सिमम लॉस मेथड। एक है हाईएस्ट रिलेटिव कैपिटल मेथड, एक है मैक्सिमम लॉस मेथड, एंड दे एक्चुअली डिफर कि हाउ द डिस्ट्रीब्यूशन विल बी डन बिटवीन दी पार्टनर्स। वो हमें ये मेथड सिखाते हैं, जिसको लेके हम आज शुरू करने जा रहे हैं हाईएस्ट रिलेटिव कैपिटल मेथड को, वो कैसे आपका अप्लाई होता है। तो उसके लिए अपने पास क्वेश्चन नंबर 9 पे आएंगे जी, लेट रिवर थ्रू। A partnership firm was dissolved on 30th June। बैलेंस शीट दे रहा है उस दिन की, कैश और एसेट्स है, कैपिटल अकाउंट्स के बैलेंस है, लोन है और क्रेडिटर्स है। लोन पार्टनर का लोन है। एसेट्स वर रिलाइज इन इंस्टॉलमेंट्स, जो मैं बात कर रहा था, पेमेंट्स वर मेड ऑन द बेस ऑफ, यहां मेथड बता दिया, हाईएस्ट रिलेटिव कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स। क्रेडिटर्स वर पेड 29,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर अकाउंट। क्रेडिटर्स को टोटलिटी में पे किया 29,000 का, 1,000 का मेरा फायदा है इफेक्टिवली।
एक्सपेंसिव रिलेशन का एस्टिमेशन आई 5400। एस्टिमेशन जो है वो एक्चुअली फर्स्ट डे पे ही है जी। मेरे को ऐसा लगता है 5400 का खर्चा हो जाएगा, बट एक्चुअली में खर्चा लगा 4000, और जो एक्चुअल मुझे पता चला वो मुझे लास्ट इंस्टॉलमेंट में ही पता चलता है। ठीक है ना, अंटिल अनलेस क्वेश्चन कुछ और चीज बोल दे। एस्टिमेशन फर्स्ट डे तो पहले से अलग करके रख लूंगा 5400। लास्ट में अगर एक्स्ट्रा और लगा तो तब कैश कम हो जाएगा, नहीं तो जो बच गया पैसा वो बढ़ जाएगा उसमें से कैश। और ये अमाउंट पे कब किया उसने खुद कह दिया 15 सितंबर को, नीचे इंस्टॉलमेंट आ रही है। स्टेटमेंट शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश विच वाज रियलाइज्ड एज फॉलोज। 5 जुलाई को इतना आया, 30 अगस्त को इतना आया, 15 सितंबर को इतना आया। पार्टनर्स प्रॉफिट लॉसेस कैसे शेयर करते हैं? 2:1 में जी। तो पार्टनर्स जो अपनी रेशियो है वो 2:1 है, जो कि यहाँ पे हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट रखती है। अब इस केस में मुझे ये देखना है जब पार्टनर्स की बारी आएगी क्रेडिटर्स और पार्टनर लोन देने के बाद, तो उनको कैसे देना है। तो उसके लिए मैं एक अपनी स्टेटमेंट बनाता हूँ, वो जो कि पहले ही हम बना लेते हैं ताकि मुझे क्वेश्चन करते समय मदद रहेगी। तो हम लोग अपनी स्टेटमेंट बनाने जा रहे हैं जी कि किस पार्टनर को पहले पैसे दिए जाएंगे ऑन द बेसिस ऑफ हाईएस्ट रिलेटिव कैपिटल मेथड। सबसे पहले जी डलते हैं नाम, उनके बैलेंसेस कितने कितने हैं वो मैं डालता हूँ। 76, 48 और 36। फिर मैं लिखता हूँ PSR विच इज 2:2:1। अब मैं देखता हूँ कि एवरेज कितनी है, वो मैं लेता हूँ बैलेंस डिवाइड बाय PSR कि एवरेजली कैपिटल कितनी है। इसको जो नाम दिया गया है वो है एवरेज कैपिटल विच इज 1/2। इसकी बनती है 78, इसकी 24, इसकी 36। हमने एवरेज निकाल ली। एक्चुअली जो पर्पस है वो हमारे पास ये है इस टेबल बनाने का, किस पार्टनर को पहले पैसे देने हैं। तो रिलेटिवली जिस पार्टनर ने अपने रेशियो के मुकाबले में ज्यादा पैसे लगा रखे होते हैं हम उसको सबसे पहले देंगे। तो उसको निकालने का तरीका है, अब मैं इसमें से सबसे लोएस्ट को चूज करता हूं, जिसको सबसे लोएस्ट है, और उसको बेस लेता हूं। तो मैं जी बेस लूंगा इसमें किसको? बी को, और बाकियों की बताऊंगा कितनी होनी चाहिए। तो प्रोपोर्शनेट कैपिटल टेकिंग B's capital as base 24 इंटू 2 करूंगा वो आएगा 48, यहाँ भी 48, यहाँ 24। अब मैं निकालता हूँ एक्सेस किसकी बची, क्योंकि मेरे पास एक एक पार्टनर अलग होता जाएगा। एक्सेस कैसे निकलेगा? जितना जितना बैलेंस था उनका 1 में -4 वाया जी इसका 28, ये तो नीले बाहर हो गया, ये 12। अब मैं फिर से लिखूंगा PSR 2 और 1 है। रिलेटिवली किसने कैपिटल ज्यादा लगा रखी है, अब इसमें फिर से एवरेज निकलेगी। चौदह, 12। अब लोअर किसकी है? ठीक है,
तो उसको बेस लूंगा। प्रपोर्शनेट कैपिटल, इसको बेस लेते हुए टेकिंग दीज कैपिटल एज बेस। 12 दूनी 24 और 12। अब अगर एक्स्ट्रा बचे हुए एक ही बचेगी, कौन? एक्सेस निकाल लेंगे। वो आएगा 5 माइनस 8, 4000। अब इस टेबल का पर्पस क्या है, किसको पहले पैसे देने हैं, तो हम क्या उठाते हैं, सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि मैं इसको दूंगा 4000 रुपये। फिर मैं अगले जो भी पैसे आएंगे वो इन दोनों को दूंगा, 24 × 12। फिर मैं इन तीनों को दूंगा 48 48 24, क्योंकि रिलेटिवली अपनी पीएसआर के हिसाब से सबसे ज्यादा पैसे जो लगा रखे थे ए ने लगा रखे थे, जिसने उसकी पीएसआर नहीं भी है। फिर ए और सी है, तो इस वजह से अब डिस्ट्रीब्यूशन जो बननी है अमंग पार्टनर्स, जब पहली इंस्टॉलमेंट आएगी तो 4000 इसको मिलेंगे। सेकंड में 24 और 12। जब तक 24 12 पूरे नहीं होते आगे नहीं जाएंगे, और जब तक आपके 24 12 नहीं होते तब तक उन्हें इनकी 2:1 की रेशो में देते रहेंगे। और थर्ड हम 24 24 और 12, सॉरी क्या है, 48 48 और 24। तो टोटल वही है जो क्वेश्चन ने दिया था। 76 48 36। तो पहले तो हम ये निकाल लेते हैं किस पार्टनर को पहले पैसे दिए जाएंगे जब पार्टनर्स की बारी आएगी, ठीक है ना। रिलेटिवली किसके पैसे ज्यादा थे। अब बात आती है, अब बनाते हैं जी मेन चीज, स्टेटमेंट शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। हम इसमें एक पर्टिकुलर का रखकर बाकी जितने लोगों को पे करना है वो आ जाएगा। तो मुझे जो पे करना है एक बार देख लेंगे। एक तो आना है क्रेडिटर्स, एक आना है बीज लोन, फिर कैपिटल्स है ए बी और सी, और इधर हम सारी चीजों को लिखते जाएंगे पर्टिकुलर्स में। बैलेंस कितना कितना आउटस्टैंडिंग है वो मेंशन करेंगे हम लोग सबका। तीस हजार, 10,000, 96, 48 और 36, ठीक है ना। फिर आपके पास ये आया, सबसे पहले जो मेरे पास पड़ा है नगद।
जो मेरे पास नगद पड़ा है कैश, वो सबसे पहले बटने जाएगा। वो कितना है? 10,800। बट उसमें से एक्सपेंसेस के लिए कितना निकाल के रख लूंगा पहले दिन? 5,400। मेरे पास बचा ही कितना है? 5,400, जो कि किसको चला जाएगा? क्रेडिटर्स को। एक्सपेंसेस के एडजस्टमेंट जितना एस्टिमेशन है सबसे पहले आएगा, और फिर उसके बाद बाकी डिस्ट्रीब्यूशन शुरू होगी। तो बैलेंस कितना बचा क्रेडिटर्स का? 24,600। यह आएगी सबसे पहले। अब बारी आती है फर्स्ट इंस्टॉलमेंट की, जो कि कितनी आई अमाउंट? 25,200, 5 जुलाई को। सबसे पहले किसको दूंगा इसमें से? क्या पूरे पैसे क्रेडिटर को दे दूंगा? आंसर इज नो। क्रेडिटर को क्वेश्चन ने कहा सेटल किया है 29,000 में, तो उनको 1,000 कम दिया जा रहा है टोटल सेटलमेंट में। कितना क्या उनको? 23,600 जी। जब 23,600 दिया, तो वो तो जो 1,000 का मेरा फायदा हुआ इफेक्टिवली, वो हम बोल रहे हैं ट्रांसफर टू रियलाइजेशन उतना फायदा, वो नहीं भी लिखेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बचा कितना पैसा बांटने के लिए और अभी? 1,600। और जो ये 1,600 बचा किसको चला जाएगा? 20 लोन, अगली बारी जिसकी है। ठीक है ना? क्रेडिटर्स, क्रेडिटर, 20 लोन। अब आए थर्ड पे। 5 जुलाई के बाद अगली तारीख कब है जी? 30 अगस्त। कितना अमाउंट आया जी? 60,000। हमारा इसका बचा कितना? 8,400 लोन का। 10,000 में से 1,600 देखे, तो पहले तो लोन वाले को चले गए 8,400, तो वो क्लोज हो गया। बचे कितने और? 51,600, जो कि कैसे बट रहे हैं आपके पास? पहले जाएंगे जी ए को, एज पेमेंट। ए को कितने एक्स्ट्रा है जी? एज पर इस कैपिटल प्रोपोर्शनेटली हमने बनाया था 4,000 उसको मिलने पहले। फिर अभी बचे 47,600 और देने 24 और 12 ए और सी को। तो ए एंड सी को चले जाएंगे पूरे 36।
कितना कितना जाना है जी? 24 और 12। कितना बचा? 11,600। ये किसको जाएगा? ए बी सी, इसमें उनकी पीएसआर में 221 में, क्योंकि पूरा जितना भी अब बचा एक्सेल जिसका था वो तो निकल गया। अब जो भी आपको 221 48 आपका कितना 24, तो जितना पैसा है वो 221 में ही बांट जाएंगे बस। बैलेंस कितना बचा है इंस्टॉलमेंट के बाद इनका? 43360, 43360 और 21680 जी, ये आपके पास बैलेंस बचेगा। फिर आपके पास जी आया लास्ट 15 सितंबर को, जो आपके पास अमाउंट आया कितना आया? 80। और इसमें 80 बढ़ना शुरू कर देंगे? नहीं, एक्सपेंसेस में सेविंग हो गई तो बच गए पैसे, कितने बच गए? 1400। 5400 निकाल के रखे थे ना, 4 ही लगे, तो 1400 और आ गया, तो 81,400 रुपीज है मेरे पास, जो कि किस में चले जाएंगे? ए बी एन सी इन 221। उनको एक्स्ट्रा मिलेगा फायदा, कम मिला नुकसान, जो भी अनपेड अमाउंट आ जाएगा। 32,960। बैलेंस अनपेड, जो उनका लॉस है, 10,800, 10,800, 5,400 कंप्लीट करेंगे जी अपने पास। आपके पास हमने किया क्या, एक डिस्ट्रीब्यूशन समरी बना रहे हैं हम लोग जी। इस केस में हमने देखा है कि जब पैसे इंस्टॉलमेंट्स में आ रहे तो किसको कैसे दिए जाएंगे। सबसे पहले बाहर वालों की लायबिलिटी, फिर पार्टनर का लोन, और फिर पार्टनर्स की कैपिटल। उसमें भी आपका ऐसा मेथड डिपेंड करता है। हाईएस्ट रेट कैपिटल मेथड क्या बोलता है? जिस पार्टनर की रिलेटिवली कैपिटल ज्यादा है इन प्रोपोर्शन टू हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट, वो हम निकालते हैं, और वो फिर हम उस पार्टनर को पहले पैसे देते चलते हैं। ठीक है ना, जिस भी रेशियो में वो आ रहा है आपके पास, उसको देखते हम चलेंगे, और फिर लास्ट में आके आपके पास हम लोग जो है बैलेंस वगैरह अनपेड या एक्स्ट्रा जो है पैसा बच जाएगा, अगर पैसा ज्यादा आ गया जो भी पीएसआर में। नुकसान या फायदा कोशिश रहेगी अगर लास्ट तक जारी है बात, तो पीएसआर में ही दिखेगा आपका। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 पे आएंगे जी इसके बाद। The partners A, B and C have called you to assist them in winding up the affairs of their partnership on 30th June। बैलेंस शीट दे रहा है जी उस दिन की। क्रेडिटर्स कैपिटल अकाउंट तीनों के,
कैश में एक डेटर स्टॉक लोन दे दिए दोनों के, दोनों के आ जाने हैं आपके पास। ये तो पैसा दिया हुआ है जो कि आना है, तो ये हमने जो उनको पैसे देना उसमें से हम काट के रख लेंगे, तो हम बाकी पैसे देंगे ना। द पार्टनरशिप प्रॉफिट लॉस इन द रेशियो 5:3 कैश हर महीने के आखिरी में ही डिस्ट्रीब्यूट होगा। लिक्विडेशन की समरी दे रहा है, अलग अलग महीनों में अलग अलग एक्टिविटी चाहिए, पर हमने क्या निकालना होगा उसमें, कितना पैसा नेट में बचा उस महीने के अंत में, ठीक है ना, वो हम साथ साथ करते जाएंगे जब आएंगे। शेड्यूल बनाना है कैश पेमेंट्स का 30 सितंबर को। हाउ द कैश वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड बाय अप्लाइंग हाईएस्ट रेटिव कैपिटल मेथड। तो सबसे पहले तो क्या ही निकालूंगा, किस पार्टनर की बारी पहले, जब हम पार्टनर तक पहुंचेंगे तो उसके लिए मैं पहले से ही अपना एक बार टेबल बना लूंगा। स्टेटमेंट आपके पास आ जाएगी एज पर हाईएस्ट रेटिव कैपिटल मेथड। इसमें पार्टनर्स कौन कौन से है, एबीसी। उनका जी जो बैलेंस है 67, 45, 35, चाहे इससे शुरू हो जाएंगे, नो। जो भी रिजर्व या सरप्लस या आपके पास कोई लॉसेस, वो प्लस माइनस करके ही नेट निकालेंगे। जैसे यहाँ पे क्या है, लोन। अब लोन ये दिया हुआ है तो ये कट रहा है, तो देना होता है उसकी तो प्रायोरिटी पहले है। 12,000 ए में, बी में 7500, तो नेट में कितना देना, 55 इसको, 37,500 इसको, 36,500 इसको। ये बैलेंस है जी। अब उनकी लिखनी है पीएसआर 532। हम निकालेंगे हम एवरेज कैपिटल 11,000, 12,500, 15,750। किसको 20 लूंगा सबसे पहले, सबसे कम किसका है, इसका। तो आपके पास प्रोपोर्शनेट कैपिटल टेकिंग एज कैपिटल एज बेस आ जाएगा 55, 33, 22,000। अब एक्सेस किसकी आई, ओरिजिनल जो बैलेंस था, जो हमने निकाला था नेट बैलेंस आउटस्टैंडिंग, उसमें से एक्सेस माइनस जो प्रोपोर्शनेट माइनस कर दिया, तो बाकी की आगे की एक्स्ट्रा कितनी है, 1 - 4, ठीक है ना। अब क्या है, फिर से लिखेंगे पीएसआर 3 और 2, फिर लेंगे जी एवरेज, एवरेज लेंगे तो अब क्या क्या आएगी, तो लोएस्ट कौन सी है इसमें, ये वाली, जिसको बेस ले लेंगे।
4500 और 3000 एक्सेस आ जाएगा। अब एक्सेस कैपिटल में क्या आएगा यहाँ पे, तो पहले आई थी उसमें से जो प्रोपोर्शनेट था, तो 5 माइनस आपके पास 8 निल और 6500। सबसे पहले इसको 6500 देने, फिर 4500 और 3000, फिर 55, 33 और 22। तो वो चार्ट बना लेंगे अपने पास समरी, इसको कितने देने हैं। तो समरी आ जाएगी जो हमें मदद करेगी हमारा मेन करने में काम। तीन नाम क्या क्या है, ए बी सी, फर्स्ट सेकंड थर्ड। सबसे पहले किसको देने हैं, इसको देने की 6500। फिर जो अगले पैसे आएंगे वो इन दोनों में जाने हैं, 4500 और 3000 में। और फिर जो लास्ट में आएंगे वो जाएंगे 55, 33 और 22। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक बन गया अपने पास कि हम लोग आज क्वेश्चन को यहीं पे रोकेंगे। ठीक है, हमने एक सेगमेंट इसमें कर लिया, बेसिकली ये समरी की जिसको पहले पैसे देने हैं। जो मेन आपकी डिस्ट्रीब्यूशन समरी है उस पर हम कल करेंगे जी अपने पास स्टार्टिंग। ठीक है, आज हम लोग यहीं तक रखेंगे। आप लोग को जो होमवर्क है, जो जी मैंने दिए हुए थे क्वेश्चन, 5 और 6 दिया था कल। आज सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन नंबर 4 कर देंगे। आज जैसे हमने पहला क्वेश्चन किया था उसके तरीके भी है। तो होमवर्क में एक ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन 4 प्रैक्टिस का। ठीक है, ये अपने पास कंप्लीट कर लेंगे और इस क्वेश्चन को हम अपने पास कल कंप्लीट करेंगे, जो डिस्ट्रीब्यूशन है, किसको पहले कैसे और फिर कैसे कैसे जाना है। ठीक है, तो ओके स्टूडेंट्स, आज यहीं तक रखते हैं हम लोग। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय।